हानि, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम क्यों अपने आप को इतना हल्कान कर रही हो? Why don't you listen to me? तुम राहिम को लेकर हनीमून पे जाओ, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, अपने रिश्ते को मजबूत करो। दोनों ऑफिस में इतना टाइम लगा रहे हो, एक तरफ वो है वो काम कर करके हल्कान हो रहा है, और दूसरा तुम ऑफिस में सर खपा रही हो खामखाई। बिजनेस तो कहीं भागा नहीं जा रहा ना, और इस सारे चक्कर में तुम अपनी लाइफ का इतना ब्यूटीफुल फेस स्पॉइल कर रही हो। मिमी, इस वक्त हनीमून से बहुत ज्यादा जरूरी हमारा करियर है। हानि, तुम्हें ना कोई बात समझाना आसान नहीं है। तो क्यों समझा रही हैं? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मिमी, आई रियली अप्रिशिएट जैसे आप लोग हमारी फिक्र करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे और मेरे शोहर को अपने फैसले खुद लेने दें। हानि, यू आर इम्पॉसिबल, सीरियसली। मरियम बीबी, सूट। बहुत प्यारा लग रहा है हानि, कि देखो ये मैंने अपनी दोस्त की बहन की शादी के लिए बनवाया है, मैं उस पर पहनूंगी। अच्छा है ना? आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस। तुम तो ले जाओ इसको, कमरे में रखो मेरे। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर विद दिस। मैं देखती हूँ ज्वेलरी क्या पहनूं इसके साथ। हाँ। ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने की कोई तो वजह होगी। What's on your mind? नथिंग। ये मेरी तरफ देख के बोलो। राहिम, एवरीथिंग इज ओके। You seem stressed. What's up? अच्छा, मेरी बात छोड़ो, मुझे बताओ कि हुमायूं भाई से बात हुई रिगार्डिंग योर वर्क? Called him a few times. मैंने आप तो मेरी कॉल उठाई और कॉल बैक किया। फिर घर आया तो भाई और भाभी आई थिंक कहीं गए हुए थे, तो मुलाकात नहीं हुई। I still remember you were under a lot of pressure कि तुम्हें हुमायूं भाई को अपने आप को प्रूफ करना था। अब तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में है ना? किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? Why do you avoid this topic so much? मैं जब भी हुमायूं भाई के बारे में बात करना चाहती हूँ, तुम उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। You're right. मैं एक्चुअली इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, अपनी जिंदगी उनकी खुशी के लिए जीते हो, तुम्हें उनका बिहेवियर ऑड नहीं लगता? देखो, हम जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ होती हैं। उसकी वजह से आपको दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको दिल से लगा लो और अपनों से ही नाराज़ हो जाओ। मैं भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो बाहर से जितना भी सख्त दिल दिखना चाहे ना, वो अंदर से उतना ही नरम दिल है। और मुझे पता है कि वो उससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। शायद, पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिखता। तुम मेरे और भाई की अपने आप को टेंशन ना दो। It's all gonna be okay. चलें? हाँ Let's go. चलो। हेलो, ओ हाय। कहीं जा रही हैं? हाँ, तुम्हें बताया था ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे, वहीं जा रही हूँ। नाइस, लेकिन जो मुझे ड्रेस दिखाया था वो तो डिफरेंट था। हाँ, वो हुमायूं को पसंद नहीं आया तो मैंने चेंज कर लिया। मिमी, आपने सही हुमायूं भाई को अपना मजाजी खुदा बना लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें लगता है ऐसा। मुझे तो हुमायूं की नजर से खुद को देखना पसंद है, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम अफसल साहब, हाउ आर यू? जी, मैं बस आपकी ईमेल का रिप्लाई कर रहा था अफसल साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं असल में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ था जिसकी वजह से मैं साइट विजिट नहीं कर पाया। बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्द आपकी साइट भी विजिट करूंगा एंड विल हैंडल एवरीथिंग। ऑलराइट, टेक केयर। हेलो बाबर, कैसे हो? आई एम गुड। राहिम, क्या तुमने क्लाइंट की ईमेल चेक की? हाँ, मैंने ईमेल भी देख लिया और मेरी अफसल साहब से भी बात भी हुई है। यार, लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रही कि तुम इस डील को डिले क्यों कर रहे हो। वो तुम्हें ऑफिस स्पेस देने को तैयार है, साथ ही साथ सारी हायरिंग के लिए तैयार है, और तुमने अभी तक उनकी साइट ही नहीं विजिट की। क्यों? तुम्हें पता ही है कि भाई हमारे मेन फाइनेंसर है और मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हो पा रही है इस बारे में। एंड यू नो आई कांट टेक अ डिसीजन अनलेस मुझे उनकी गो अहेड मिल जाए। सो दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम। बट आप टेंशन ना लो, मैं सून उनसे बात कर लूँगा। तो जल्दी डिस्कस करो ना। अगर ये डील हाथ से निकल गई तो बहुत नुकसान होगा और मार्केट में अलग रेपुटेशन खराब होगी। प्लीज सॉर्ट दिस आउट। हाँ, मैं कर लूँगा, डोंट वरी। ऑलराइट, टेक केयर, आई विल सी यू सून। हेलो सर, आपकी साली साहब आई है बट सबके रूम में गई है। रोक सकते थे ना, तो डीएसपी से मिलने से रोका क्यों नहीं? सर, आप तो जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अपने इख्तियार में नहीं होती। सिखाओ मत, पता लगाओ क्यों मिले। ठीक है, मैं पता लगा के बताता हूँ आपको।
ऑफिस से तो टाइम पे निकल गई थी हम ना, उसे अब तक तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में उसे जाना तो नहीं था? नहीं अंकल, कुछ जिक्र तो नहीं किया उसने। तुम्हें किसी काबिल समझेगी तो तुमसे जिक्र करेगी ना। वो तो अपनी मर्जी की मालिक है, जो चीज चाहता है करती है, कौन रोक सकता है उसे? हुमायूं, इज एवरीथिंग ओके? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। परेशान हूँ बाबा, और बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन आप सबसे कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सबको भी शायद मैं ही हमना का दुश्मन लगता हूँ, इसलिए मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुम जानते हो हमना कहाँ है इस वक्त? जानते हो तुम? पुलिस स्टेशन में है इस वक्त। और वहां क्यों गई है कोई नहीं जानता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। पिछले दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और फर्क भी क्यों पड़ेगा? वो जो भी करे उसका शौहर उसके साथ है, आप उसके साथ है। गलती मेरी है बाबा, मेरी गलती है जो मैं उसकी हिफाजत के बारे में सोचता हूँ, अपने इकलौते भाई के नुकसान से डरता हूं मैं। भाई आप रुके, मैं एक सेकंड उससे कॉल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मामा, डैड? तो पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? किसने बताया आपको? अगर तुम्हें कोई इशू था तो हमें बताती, खुद अकेले जाके पुलिस वालों से इंटरेक्ट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझ पे आराम से बात करें। देखो बेटा, तुम पहले भी ये गलती कर चुकी हो और नुकसान उठा चुकी हो। ना मैं पहले कोई गलती कर रही थी और ना अब कर रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन अपनी एक दोस्त की मदद करने के लिए गई थी। किस केस में पूछ सकते हैं हम? डोमेस्टिक वायलेंस, उसका शौहर उस पर हाथ उठाता है, इसलिए गई थी वहां पे। तुम एक बार पहले भी किसी के मामले में इन्वॉल्व हो चुकी हो, तुम पर हमला हो चुका है। प्लीज खुद को अब इन्वॉल्व मत करो और खुद को दूसरों के मामलात से दूर रखो। क्यों दूर रखूं? मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी, और अब होते कौन है मुझ पे पाबंदी करने वाले? हमने, तुम किस तरीके से बात कर रही हो भाई से? तुम्हें मेरा तरीका दिखाई दे रहा है, अपने भाई का तरीका नहीं? हमने, मैंने इसलिए भाई के अगेंस्ट जाके तुम्हारा साथ नहीं दिया था कि तुम अपनी मनमानी करो इस तरीके से। राहिम, सीरियसली? डू नॉट डिसअपॉइंट मी अगेन। राहिम, लिसन टू मी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इसे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है? ये तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। हुमायूं भाई नीचे मुझसे किस तरह बात कर रहे थे और तुम चुपचाप। वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे तुम्हारी बेहतरी के लिए, और तुम उनकी बात मानने को क्या, सुनने को भी तैयार नहीं हो। तुम्हें पता भी है कि हम किस तरीके के हादसे से गुजरे अभी। भाई को हर दफा ऐसा क्यों लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो मेरी जान को खतरा है? नहीं होगा खतरा। तुम ये मेरे से तो कंसल्ट कर सकती थी। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान रहने के बाद भाई मेरे से बात भी नहीं कर रहे, मेरे पे बिजनेस का प्रेशर है, मेरे ऊपर फाइनेंसेस का प्रेशर, और तुम्हारी इन हरकतों के बाद मैं अकेला रह गया हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हमना। लेकिन बाबा गार्ड्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अरे बेटा, ये स्पेशल गार्ड्स हैं। तुमने बस ये ख्याल रखना है कि हमना इनके बगैर कहीं आए जाए नहीं। मेरी तो वो सुनेगी नहीं, कम से कम तुम्हारी बात उसे वो मान लेगी। ठीक है, मैं उसे कह दूंगा। तुम दोनों की सिक्योरिटी हमारे लिए पहले है। हुमायूं भी इसी वजह से तो परेशान रहता है, इसलिए मेक श्योर कि हमना इन गार्ड्स के बगैर कहीं आए जाए ना। ठीक है? ठीक है बाबा, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। बच्चों को समझाना भी कितना मुश्किल काम है। बाबा कह रहे थे कि वो तुम्हारे लिए नए गार्ड्स बेच रहे हैं। मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। मुझे जो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें बता दिया। गार्ड्स मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रेस करने के लिए है। तो अगर है भी तो फर्क क्या पड़ता है हमना? Why do you have to create problems out of nothing all the time? तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? मैं बात किस और टोन में तुमसे करूं? तुम अपनी हरकतें देख रही हो। Everything is a problem. Everything is a problem. तो मैं और करूं क्या? तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो बातें करने पर। मजबूर? हाँ, तुम लोग मजबूर कर रहे हो। हमना, तुम्हें पता भी है कि मजबूर का मतलब क्या है? मजबूर वो इंसान होता है जो अपने रिश्ते बचाने के लिए अपने भाई और अपनी बीवी के दरमियान फंस चुका हो।
और चाहते हुए भी वो दोनों पार्टीज को अपनी बात ना समझा सके, उसे कहते हैं मजबूर। अल्लाह का शुक्र करो कि तुम उस पोजीशन में नहीं हो हमना। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। मैं तुम्हें कर तो रहा हूँ सपोर्ट हमना, आई एम विद यू। मैं और क्या करूं? तुम्हें भी तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखो हमना, तुम्हें पता है कि मैंने सारी जिंदगी कोई भी फैसला भाई को शामिल किए बगैर नहीं लिया, लेकिन मैं वो आदत भी अपनी चेंज कर रहा हूँ। सो यू नीड टू गिव मी समथिंग टू, प्लीज। फाइन, आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं चीजें तुम्हारे लिए मजीद कॉम्प्लिकेट ना करूं। थैंक यू। हेलो, मेरी डीएसपी साहब से बात हो सकती है? कब? ओके, नो थैंक यू। The number you have dialed is not answering at the moment. हेलो मिमी, आप कहाँ हैं? बस मैं आ रही हूँ, वहीं पे रहें। जी आई एम कमिंग बैक। मिमी, हाँ, इतनी अर्जेंसी में क्यों आई हो? मुझे एक ज़रूरी बात पूछनी है। हाँ पूछो। सिड अंकल और डैड के दरमियान क्या इश्यूज हैं? क्यों पूछ रही हो? सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे बताएं कि सिड अंकल और डैड के दरमियान क्या प्रॉब्लम्स हैं? हनी, लिसन टू मी। तुम नहीं जानती कि डैड और सिड अंकल के बीच में क्या हुआ है। मैं जानती हूँ, आई हैव एन आइडिया। मामा ने मुझे बताया था कि सिड अंकल और डैड के दरमियान बिजनेस को लेके इश्यूज हुए थे एंड डैड ने डिसाइड किया कि उनको पार्टनरशिप नहीं चाहिए। जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आई नीड हिज हेल्प। हेल्प? व्हाट हेल्प? मेरे कहने पे उन्होंने एक लड़की की मदद की थी इन कॉलेज, तो बस इसी तरह की एक मदद चाहिए। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए ना, तो हुमायूं और डैड से ले सकती हो। मिमी, हर काम के लिए हर बंदा नहीं होता, और मेरे काम के लिए मुझे सिड अंकल ही चाहिए। आई थिंक तुम्हें हुमायूं से हेल्प लेनी चाहिए। तुम उसको अपने सारे मैटर में उसको इन्वॉल्व करो, उससे एडवाइस लो। ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एंड यू नो, इस बहाने तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म हो जाएंगी। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। जा रही हूँ मैं। अच्छा लिसन, मैं वर्कआउट कर लूँ, बस खत्म होने वाला है, फिर हम शॉपिंग पे भी चलते हैं। अब आ ही गई हो। नो, आई डोंट वांट टू गो फॉर शॉपिंग, मुझे काम है। ओह गॉड, काम काम काम, बस हर वक्त काम। अच्छा लिसन, ये जो बात है ना सिड अंकल वाली, हुमायूं और डैड के सामने मत करना प्लीज।
क्यों? मम्मा ने तुम्हें शायद पूरी बात नहीं बताई थी, तुम उस वक्त यूएस में थी, शायद नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। सिड अंकल और डैड के बीच में वो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी कि हुमायूं को लेकर बहुत सीरियस लड़ाई हुई थी। What? यस, एंड यू नो सिड अंकल ने हुमायूं पे पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे, जिसकी वजह से डैड ने उनको निकाल दिया। एंड दैट्स इट। भाई वो क्वांटम एसेट मैनेजमेंट जानता हूँ, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई मैं आपको बताना चाहता था लेकिन आप वक्त ही नहीं दे रहे थे। बात करने का वक्त नहीं मिला तो क्या तुम्हें लाइसेंस मिल गया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात ना होती तो तुम मुझसे डिस्कस किए बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करते। भाई बहुत अच्छी डील है। क्वांटम एसेट मैनेजमेंट हमारे सारे फाइनेंसेस को टेक ओवर कर लेगा, हमारे पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी संभालेगा और साथ साथ वो जो हमारा यहाँ पे सेटअप लगना है उसको भी फाइनेंस करेगा। अब आपकी फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। जरूरत नहीं। ठीक है रहम, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है फिर मैं भी तुम्हें जरूरी नहीं समझूंगा। मुझे अपने मामलात में किसी की शराकतदारी नहीं पसंद। तुम्हारे बिजनेस को या तो क्वांटम एसेट मैनेजमेंट फाइनेंस करेगा या मैं। भाई
कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पापा का रवैया मेरे साथ कुछ बदला बदला है, ऐसे जैसे उन्हें मुझ पे भरोसा ना रहा हो। क्या मतलब? डैड ने कुछ कहा है आपसे? हर बात कही नहीं जाती, कुछ अमल से जाहिर कर दी जाती है। ये आप क्या कह रहे हो हुमायूं? आई डोंट अंडरस्टैंड। डैड ने अगर कोई बात की है तो आप उससे खुल के बात करें ना प्लीज। देखो, हमारे घर पे कितने कार्ड्स हैं, हम ना चाहती तो किसी को भी अपने साथ रख सकती थी, और मैं भी यही चाहता था कि वो गार्ड्स को साथ रखे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब जब बाबा ने उसके लिए गार्ड्स रखे हैं तो वो साए की तरह उसके साथ होते हैं। इस सब का क्या मतलब समझूं मैं? हुमायूं, मेरी डैड से आज ही बात हुई है, इनफैक्ट मम्मा से भी हुई है। उन दोनों ने यही कहा है कि उन्होंने ये गार्ड्स आपकी वजह से रखे हैं, क्योंकि आप हमना की सिक्योरिटी को लेके इतने परेशान थे। दैट्स व्हाई। अच्छा, मैं इतना परेशान था और मुझसे मशवरा तक नहीं लिया गया। अच्छा, तो प्लीज इस बारे में किसी से कुछ कहना मत। हम दोनों की आपस की बात हो क्या? मूवी देखें? बात करने का वक्त नहीं मिला तो क्या तुम्हें लाइसेंस मिल गया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो? मुझे अपने मामलात में किसी की शराकतदारी नहीं पसंद। तुम्हारे बिजनेस को या तो क्वांटम एसेट मैनेजमेंट फाइनेंस करेगा या मैं। हेलो बाबर। हेलो राहिम। हेलो हमना, बाबर दिस साइड। ओह बाबर, आई एम सो सॉरी, आई थॉट इट्स राहिम। इज राइम नॉट होम? हाँ, घर पे नहीं है। आई थिंक किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ है। मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? हमना, राहिम को मत बताना कि मेरी और तुम्हारी बात हुई है। ही सीम्ड वेरी स्ट्रेस्ड। अभी तो कुछ देर पहले उसने मुझे कहा कि वो डील कैंसिल कर रहा है। व्हाट? डील कैंसिल कर रहा है? उसने तुम्हें कुछ बताया है? क्यों? शायद हमायूं भाई ने उसे कहा है कि अगर वो ये डील करेगा तो वो कंपनी से अपने फाइनेंसेस निकाल लेंगे। मे बी ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द न्यू फाइनेंसर। तो तुमने क्या कहा उसे? तुम्हारे ख्याल में उसे ऐसा करना चाहिए? आई टोल्ड हिम टू कीप फैमिली इश्यूज अवे फ्रॉम बिजनेस। ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए पाकिस्तान में सेटअप करने के लिए गोल्डन ऑफर है। हाँ आई नो, लेकिन अगर हुमायूं भाई ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दी कंपनी से देन? तो एज पर डॉक्यूमेंट्स हमायूं भाई को हमें 6 महीने का नोटिस देना होगा। इतनी देर में तो हम सेटअप कर ही लेंगे। तुम नहीं जानते हुमायूं भाई को, ये सब इतना आसान नहीं होगा। आई नो, बट उसको प्लीज समझाओ कि बिजनेस में इमोशंस और सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं होती। ही नीड्स टू डील दिस प्रोफेशनली। या मैं कोशिश करूंगी उसको समझाने की। हाँ प्लीज, लेकिन उसको ये मत बताना कि मेरी और तुम्हारी बात हुई है। शायद उसे बुरा ना लग जाए। डोंट वरी, बाय।
खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। कहाँ थे? मुझे किसी ने कहा था कि जब वो परेशान, अपसेट या स्ट्रेस होता है तो वो अकेले साहिल समंदर पे जाता है, आती जाती लहरों को देखता है, और जैसे जैसे लहरें मिट्टी में जज्ब होती जाती हैं उसकी परेशानी भी ख़त्म होती जाती है, और फिर वो एक फ्रेश माइंड के साथ ज़िंदगी के बारे में सोचता है। कल तुम ऑफिस की लोकेशन देखने के लिए जा रहे हो। यू मस्ट बी एक्साइटेड। ना, मुझे अभी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी। मैं बहुत थका हूं और मैं सोना चाहता हूँ। तुम्हें भी सो जाना चाहिए। यू हैव वर्क। लिसन, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें और हुमायूं भाई को बात करते हुए देखा था। मैंने कुछ सुना नहीं, बट आई कुड सेंस के हुमायूं भाई इस डील से खुश नहीं है। राहिम जिंदगी खुद को बार बार मनवाने के मौके नहीं देती। एंड प्लीज फॉर वंस अपने बिजनेस को इमोशंस के साथ नहीं, प्रैक्टिकल होके डील करो। नॉट फॉर मी, फॉर योरसेल्फ। भाभी, हमना कहाँ है? हमने तो आज जल्दी चली गई ऑफिस। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वैसे मुझे बहुत अपसेट लग रही थी वो। तुम भी कुछ सैड लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ। शायद वर्कलोड की वजह से वो अपसेट हो। वैसे वी हैवंट बीन एबल टू स्पेंड एनी टाइम टुगेदर, तो मे बी दैट्स व्हाई। देखा, इसलिए कहती थी इतना काम करोगे ना तो जल्दी बुढ़े हो जाओगे। नाश्ता भिजवा दूं कमरे में या नीचे आके करोगे? बस कॉफी भिजवा दें। दैट्स इट। ओके। थैंक यू भाभी। सायरा, सायरा, जी जी बीबी जी। कॉफी बना के राहिम साहब को रूम में दे दो जल्दी से। जी मैं अभी दे आती हूँ।